दोस्तों, हर साल 25 दिसंबर आता है और हम सब खुशी से कहते हैं मेरी क्रिसमस। चर्च की घंटियां बजती हैं, घर में सजावट होती है और हम मानते हैं कि यह हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्मदिन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तारीख को हम सबसे बड़ा पर्व मनाते हैं वह तारीख बाइबल में लिखी ही नहीं है? अगर 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन नहीं है तो फिर ये तारीख आई कहां से? क्या हम मसीही लोग हजारों सालों से एक ऐतिहासिक धोखे में हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस दिन हमारा क्रिसमस मनाना गलत है? आपका पूरा विश्वास आज हिलने वाला है। आज हम बाइबल के पन्नों से वो सच्चाई को ढूंढ निकालेंगे जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। मैं वादा करता हूं, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका क्रिसमस मनाने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज ही अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें क्योंकि यह सच्चाई सबको जानना जरूरी है। पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि आप 25 दिसंबर का इतिहास के बारे में और क्या जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाइबल, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह के जन्म की कोई निश्चित तारीख नहीं बताती है। यह एक चौंकाने वाला सच हो सकता है, लेकिन यह हमें एक बड़ी सच्चाई की ओर ले जाता है। दोस्तों, लूका या मत्ती के सुसमाचार, जहां यीशु के जन्म का विस्तृत वर्णन है, लेकिन कहीं भी 25 दिसंबर का तारीख नहीं लिखा है। लूका 2:8 में लिखा है कि यीशु के जन्म की रात चरवाहे अपनी भेड़ों के झुंड के साथ मैदान में थे। प्राचीन यहूदिया में दिसंबर का महीना बहुत ठंडा और बरसाती होता था। इस मौसम में चरवाहे आमतौर पर भेड़ों को रात में खुले मैदानों में नहीं रखते थे, बल्कि उन्हें अंदर बाड़ों में ले आते थे। यह तथ्य विद्वानों को यह मानने पर मजबूर करता है कि यीशु का जन्म शायद वसंत या शरद ऋतु में हुआ होगा, न कि कड़कड़ती सर्दी में। बाइबल हमें समय से ज्यादा घटना पर ध्यान केंद्रित करने को कहती है। यीशु के जन्म की तारीख नहीं, बल्कि उनका धरती पर आना सबसे महत्वपूर्ण है। बाइबल में तारीख नहीं है तो फिर हम मसीही लोग 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाते हैं? दोस्तों, इसका संबंध बाइबल से नहीं है, बल्कि इतिहास और संस्कृति से है। 4वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म का प्रसार हो रहा था। 25 दिसंबर वह दिन था जब रोमन साम्राज्य में लोग अपने सूर्य देवता अर्थात सोल इन्विक्टस का एक बड़ा त्योहार मनाते थे। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, जिसने ईसाई धर्म को कानूनी मान्यता दी, वो और चर्च के अगुवों ने शायद ईसाई धर्म को रोम के लोगों के लिए अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए जानबूझकर यह तारीख चुना गया, ताकि सूर्य देवता की पूजा के स्थान पर जगत की ज्योति अर्थात यीशु के जन्म का उत्सव को मनाए। यह एक सांस्कृतिक परिवर्तन था जिसका उद्देश्य लोगों को मूर्ति पूजा से हटाकर मसीह की ओर लाना था। आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा, तो क्या 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना गलत है? दोस्तों, ये सबसे नाजुक सवाल है। यदि 25 दिसंबर यीशु की वास्तविक जन्मतिथि नहीं है, तो क्या हमें इस दिन उत्सव नहीं मनाना चाहिए? हाँ, हमें उत्सव मनाना चाहिए, यह गलत नहीं है। बाइबल हमें किसी खास दिन को मनाने या न मनाने के बारे में कोई कठोर नियम नहीं देती है। प्रेरित पौलुस रोमियो 14:6 में कहा है, कोई एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक सा मानता है। हर एक अपने ही मन में पूरी निश्चय रखे। जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, और जो नहीं मानता वह प्रभु के लिए नहीं मानता। दोस्तों, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम किस तारीख को मनाते हैं, बल्कि हम क्यों मनाते हैं, ये बात महत्व रखती है। दोस्तों, 25 दिसंबर का दिन एक तारीख हो सकती है जो इंसानों द्वारा तय की गई, पर यह दिन हमें उस महान घटना को याद करने का एक शानदार मौका देता है जिसने इतिहास को बदल दिया। यह तारीख हमारे कैलेंडर पर एक महान अनुस्मारक है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। तो आइए इस क्रिसमस पर तारीख के विवाद से ऊपर उठें, अपने घरों को, अपने चर्चों को और सबसे जरूरी अपने हृदयों को सजाएं। आइए उन गीतों को गाएं जो हमें याद दिलाते हैं कि खुदावंद यीशु का जन्म हुआ। जब आप किसी को गले लगाते हैं, जब आप किसी जरूरतमंद को भोजन देते हैं, जब आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आप असली क्रिसमस मना रहे होते हैं। क्रिसमस कोई तारीख नहीं है, यह मसीह का प्रेम है जो हमारे दिलों में जीवित है। इस साल अपने उत्सव को यीशु के उद्देश्य से भर दें और आप देखेंगे कि आपका क्रिसमस कितना अद्भुत और सार्थक बन जाएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हमारे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें।